जी, ये लॉकडाउन के समय हमारे यहाँ जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का कार्यक्रम संचालित है। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे जुड़े हुए हैं। उन्हें जो है नियमित जो राज्य परियोजना कार्यालय से शिक्षण सामग्री आती है, उसे प्रेषित किया जाता है और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके अभिभावकों को हम अपने विद्यालय में आमंत्रित करते हैं और उनको पूरे सप्ताह की जो कार्य योजना है, उससे अवगत कराते हैं और उन्हें शिक्षण सामग्री हम प्रेषित करते हैं। हमने ये नियम बना हुआ है कि विद्यालय में 1 घंटे में केवल 10 अभिभावकों को ही बुलाया जाए। इसके साथ-साथ दीक्षा ऐप जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन्हें हमने दीक्षा ऐप डाउनलोड करवा दिया है, जिस पर लगभग 4000 ऑडियो-वीडियो शिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं। उनका छात्र-छात्राएँ उपयोग कर रहे हैं। हमने शिक्षकों के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, शिक्षक डायरी है, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका आदि प्रेषित कर दिए गए हैं। 3 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास आधार आधारशिला मॉड्यूल, शिक्षण संज्ञा और ध्यान आकर्षक मॉड्यूल। उनको हमने शिक्षकों को प्रेषित कर दिया गया है और विद्यालय में उस पर चर्चा करते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर इसका निरंतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है। तो ये हम जो है ऑनलाइन इस समय हमारी कक्षाएँ चल रही हैं जी। और जो अध्यापक हैं, उनको भी हम ऑनलाइन ही ट्रेनिंग जो है दे रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी दे रहे हैं और संकुल स्तर पर भी दे रहे हैं और जनपद स्तर पर भी। जी। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 1 से 8 तक छोटे बच्चे हैं और जब बच्चा क्लास 1 में आता है तो बहुत छोटा होता है और वो घर पर रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या बच्चे को हमें अट्रैक्ट करना है विद्यालय के लिए। तो ये अरबिंदो जो सोसाइटी है, इसमें क्या है नवाचार दिए गए हैं, किस प्रकार हम खेल-खेल में बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम पढ़ने जाएँगे, उन्हें लगता है कि हमें क्या है वहाँ खेलना है, खेलने का स्थान है। तो इससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, तो जो हमारी जो प्रॉब्लम है नामांकन और बच्चों का जो रुक नहीं पा रहे हैं विद्यालयों में, तो वो हमें जो है प्रोत्साहित होता है और हमारे जो नामांकन में भी सुधार होता है। बच्चे कहेंगे कि हमें तो स्कूल में जाना ही है। ठहराव होगा बच्चों का और नामांकन भी बढ़ रहा है और हमारा ठहराव भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एसआरजी और एआरपी है, जी। उनको भी हमने विद्यालय आवंटित किए हुए हैं कि आप जो इस विद्यालय को रोल मॉडल बनाएँ। इससे क्या है, हमें ये एनालिसिस करने में कर पाते हैं कि अच्छा विद्यालय बनाने में हमको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों से हम किस प्रकार निपटे। किस प्रकार हमने जो वहाँ जो समस्याएँ विद्यालयों में उसे दूर की, किन अधिकारियों से मिले, प्रधान से मिले या सचिव से मिले, किस चीज़ से मिले। तो जब हमें सारी चुनौतियों का पता पड़ जाता है, उसका हम विश्लेषण कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हम आयोजित कर रहे हैं। तो हमें इससे बेनिफिट मिलेगा जो अरबिंदो सोसाइटी कर रही है वहाँ, तो उन्होंने अरबिंदो सोसाइटी ने कौन-सी कार्यकलाप करे उस विद्यालय को रोल मॉडल बनाने में, फिर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर उसका हम प्रशिक्षण देंगे अध्यापकों को कि आप भी अपने विद्यालयों को इस तरह से रोल मॉडल बनाएँ। तो हमारे एआरपी और एसआरजी भी ये कार्य कर रहे हैं, रोल मॉडल के लिए हैं और अरबिंदो सोसाइटी भी काफ़ी काम कर रही है और हमें इसका बेनिफिट नमस्कार, मेरा नाम अनीता त्यागी है। मैं जनपद बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालय हरतौली में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने एमए संस्कृत विषय से किया है, एमए बीएड, उसके पश्चात विशेष बीटीसी, ये मेरी शैक्षिक योग्यता है। मुझे शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए 31 वर्षों का अनुभव है और प्राथमिक विद्यालय हरतौली जो कि ब्लॉक बुलंदशहर में है, वहाँ मैं प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में इस समय वर्तमान में 90 बच्चे एनरोल्ड हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। सभी बच्चे और उनके गार्जियन शिक्षा के महत्व को जानते हैं।
मेरे द्वारा उनको बताया जाता है कि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को सभी पढ़ाओ, और इसी का ध्यान में रखते हुए सभी पेरेंट्स शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। और जैसा कि इस समय लॉकडाउन के कारण हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग का, उसमें भी हमारे सभी अभिभावक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इस सब का फ़ायदा मुझे जो हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी का ZIIEI कार्यक्रम है उसके द्वारा मुझे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। उसके सांप सीढ़ी गेम, ग्रिड गेम, इस सब से जब हम यहाँ पर कराते थे लॉकडाउन से पहले तो बच्चे बहुत ही आनंदित होते थे, और विशेषकर ग्रिड गेम, हर लेसन का ग्रिड गेम वो ज़रूर देखना चाहते थे। और अब हमने जो वेबिनार ज्वाइन की हुई है, और श्री अजय वाजपेयी सर और श्री दीपक शर्मा जी के द्वारा जो भी मार्गदर्शन कराया जाता है उससे हमारे सभी बच्चे बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। और मैंने जिस भी लेसन में गतिविधि को प्रयोग करके पढ़ाया है तो बच्चों का उत्साह बढ़ता ही जाता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों से आधार पर सीखने का तरीका समझ में आया, और मैंने उन तरीकों को इम्प्लीमेंट किया तो बच्चों को बहुत ही अधिक लाभ दिया। प्रशिक्षण से बच्चे के जो शैक्षिक स्तर है उसको बहुत ही बढ़ाया गया है। और मैंने अभी जो रिसेंटली जो वेबिनार ज्वाइन की, दीपक सर और अजय सर ने जो बताया, उन सभी तरीकों को भी हमने अपने ई पाठशाला कार्यक्रम में प्रयोग किया। तो मेरा देखने में आया कि उससे हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, और भी बच्चों ने उसको ज्वाइन किया, और बच्चे लालायित रहते हैं कि कब हमारी मैडम छोटी छोटी वीडियो बना के हमें भेजेंगी। और इसी जो हमारे इनोवेटिव पाठशाला है उसके ऐप से हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम को कि इसके द्वारा हमारे विद्यालय में शैक्षिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिला, और गतिविधि के माध्यम से भी रोचक हो गया। और हम लोग जब असेंबली कराते हैं तो एक गतिविधि उसमें से प्रतिदिन अवश्य असेंबली में कराते हैं। तो असेंबली में जो बच्चों के आने का, सुबह जो बच्चे देर से आते थे उन सब का टाइम भी एकदम ऐसे होता है कि बैग फेंक कर तुरंत ही असेंबली ज्वाइन करते हैं कि आज कौन सी गतिविधि मैडम कराएंगी। तो पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्री अरविंदो सोसाइटी का कि इसी तरह से हमारी इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा हमें लाभ मिलता रहे, और हम लोग अपने बच्चों को शैक्षिक स्तर को बढ़ाते रहें। और मैं अपने विद्यालय को भी रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनपद में मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल के रूप में सेलेक्ट होगा। धन्यवाद। मेरा नाम चैनिका है। मैंने MA इंग्लिश में किया है, देन मैंने MA एजुकेशन में किया हुआ है, उसके बाद में मैंने B.Ed किया है। शिक्षण के क्षेत्र में मुझे 16 वर्ष का अनुभव है। का नाम प्राथमिक विद्यालय आटा है। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ की स्थिति बहुत ही बेकार थी। बच्चों का नामांकन यहाँ पर केवल 224 था, और आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। आज यहाँ पर 398 बच्चों का नामांकन है, और बच्चों की उपस्थिति भी लगभग 70 से 75% रहती है। मेरे जिले का नाम संभल है, और संभल जिले की विशेषता ये है कि ये अपने हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनके लिए राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर बनने वाले जो डेकोरेशन के सामान हैं और जो हंडी सींग से बनने वाले हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके लिए ये विश्व तक में प्रसिद्ध है। जब मैंने ZIIEI का जो हमारी इनोवेटिव पाठशाला है उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता लगा कि बिना पैसे किए खर्च किए भी बहुत सारी गतिविधियाँ
के माध्यम से बच्चों के शिक्षण में बहुत ज़्यादा सुधार लाया जा सकता है। जिसका कि एक एग्जाम्पल, जैसा कि मुझे दीपक शर्मा जी, जो कि हमारे प्रशिक्षक रहे हैं इस ZIAEI पाठशाला के, उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम विद्यालय में इनोवेटिव पाठशाला के रूप में अगर हम रीडिंग कॉर्नर की भी स्थापना करेंगे तो बच्चे पुस्तकों को देखकर उनके प्रति बहुत आकर्षित होंगे और उनमें पढ़ने की जो भावना है वो बहुत जागृत होगी और उनको पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बोझिल नहीं लगेगा। जैसा कि मेरी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि ये मैंने एक इनोवेटिव पाठशाला की सजेशन से मैंने अपने स्कूल में रीडिंग कॉर्नर की स्थापना करी है। मेरी जो समस्या थी वो ये थी कि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा थे और स्टाफ कम था और चूँकि ये विद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण और जिला मुख्यालय के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण यहाँ औचक निरीक्षण अक्सर हुआ करते थे। तो यहाँ के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी हम लोगों के ऊपर, जिसका कि हमने बहुत ही ज़्यादा बखूबी निर्वहन किया। हमने बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई से जोड़े रखा ताकि बच्चे हमारे मुख्य धारा से, शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसे जुड़े रहें। इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे अपने विषय को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने का तरीका भी समझ में आया। मुझे पता लगा कि गतिविधि के माध्यम से हम बच्चों को अपने जो विषय हैं उनको बहुत रोचक तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। दीपक शर्मा जी ने गतिविधियों पर बहुत ध्यान दिया, हमें गतिविधियाँ, नई नई गतिविधियाँ सिखाई, जिससे कि क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो गतिविधियों से सीखते हैं उनका जो उनके स्मृति पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत स्थायी होता है। दीपक शर्मा जी द्वारा जो प्रशिक्षण हमको ZIAEI इनोवेटिव पाठशाला का दिया गया उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। मेरे दिमाग में जो गतिविधियाँ चल रही थी उनको हम और अच्छे तरीके से बच्चों के बीच में क्रियान्वयन कर पाए। उन्होंने हमें बताया कि कैसे गूगल मीट के माध्यम से हम बच्चों से इस कोरोना काल में डायरेक्ट रूबरू हो सकते हैं और कैसे हम ICT का यूज करके हम अपने बच्चों को मतलब सीधे कोरोना काल में हम सीधे बच्चों से जुड़े रह सकते हैं। उनका जो सजेशन था उसके आधार पर मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया और मैंने अपना Facebook पेज भी बनाया। बच्चे वहाँ पर जाकर भी अपना जो पढ़ने से संबंधित सामग्री है वो मैंने वहाँ वीडियो अपलोड करे हुए हैं, वो वहाँ जाकर उसको सर्च करके और उस पर आसानी से उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं वो इनकी स्मृति में स्थायी रहता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और ICICI बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है। जैसा कि मैं आपको पहले इसको दिखाना चाहूँगी, ये विद्यालय पूरी तरह से बाल मैत्रिक विद्यालय है। यहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और जैसे सारे अल्फ़ाबेट हैं, हमने पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ सारे अल्फ़ाबेट को हमने यहाँ पर पेंट कराया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे और खेलने के साथ में सीखेंगे भी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम खिलेश्वर सिंह है। मैंने BSc की है, उसके बाद BPEd किया है और विशेष BTC की है। मुझे शिक्षा क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। हमारे जनपद का नाम मुरादाबाद है। मुरादाबाद सभी लोग जानते हैं कि ब्रास सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ का ब्रास विश्व प्रसिद्ध है। हमारे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय चंगेरी है।
मैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। पहले हमारे विद्यालय में 21, 22, 29, 28, 26 इस बच्चों की संख्या रही है। अब यहाँ जब से मैं आया हूँ 2018-19 से पहले 81 बच्चे थे, फिर 107 बच्चे हुए, इस समय 121 बच्चे मेरे विद्यालय में पंजीकृत हैं। इनोवेटिव पाठशाला से हमें बहुत लाभ मिला। उसमें लेसन प्लान, कॉन्सेप्ट मैपिंग और बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार से हम बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, जब सीखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। दीपक सर के सानिध्य में ये प्रशिक्षण हमने लिया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको इसके बारे में समझाया। हमारे जो विचार, जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे थे, हमने अपने सर से शेयर की और सर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कराया हमारे बच्चों के साथ। ये हमारे विद्यालय का योग कक्षा, इसमें हम बच्चों को योग सिखाते हैं। इस कोविड-19 में भी हम लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया है योग का। इसी के साथ साथ कोविड-19 में जो समय हमें मिला, हमने एक किचन गार्डन तैयार किया। इसमें कुछ धनिया, पुदीना, कुछ एलोवेरा, गिलोय, पत्थर चट्टा के पेड़ उगाए हैं। इसमें बच्चों को स्कूल आने पर आयुर्वेदिक का पूरा ज्ञान कराया जाएगा और इस धनिया पुदीना का भी वो MDM के द्वारा स्वाद ले पाएंगे। अपनी समस्याओं का समाधान दीपक सर के सानिध्य में रहते हुए उनसे जो सीखा उससे किया। सर ने सिखाया कि ICT का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला में बहुत सारे प्रशिक्षण सर ने हमें दिए। अगर किन्हीं बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो उन्होंने हमें वर्कशीट बना के दी। सर ने हमें ये आइडिया दिया, हमने वो सीट पहले एक बच्चे को दी, फिर वो दूसरे बच्चों को दी। इस प्रकार बच्चे हमारे उससे सीख पाए। कॉन्सेप्ट मैपिंग का जो आइडिया सर ने सिखाया वो बहुत अच्छा था। उससे हमारे बच्चों में जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ऐसा स्तर शायद सामान्य दिनों की अपेक्षा कोविड-19 में उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। हमारा विद्यालय रोल मॉडल है, क्योंकि श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुआ, इनोवेटिव पाठशाला से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, उससे हमारे बच्चों का स्तर कोविड-19 में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ा है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया है। धन्यवाद। नाम मुजम्मिल हुसैन है। में मेरे जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग में मैंने BTC किया है और मुझे 11 वर्ष का अनुभव इसमें शिक्षा में हो चुका है। मैं
मैं संभल ज़िले में रहने वाला हूँ। संभल ज़िले के एक चंदौसी शहर आता है, यहाँ से रहने वाला हूँ। यहाँ एक मेले का आयोजन होता है प्रतिवर्ष, जो गणेश चतुर्थी पर होता है, जो इस ज़िले की एक पहचान भी है। एक कल्की महोत्सव भी यहाँ पर एक आयोजित होता है संभल ज़िले में। ये दोनों मेले इस संभल ज़िले की पहचान रहे हैं, जो प्रतिवर्ष इनका आयोजन होता है। इसमें सभी धर्म के लोग भागीदारी करते हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर डाल, जो कि बनियाखेड़ा ब्लॉक में आता है, जो चंदौसी शहर के पास में ही है, यहाँ पर मैं एक प्रधान अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल में 251 बच्चे हैं, जिसमें 134 लड़कियां और 117 लड़के हैं। सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या ये थी कि जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, तो क्योंकि उनके परिवार में उनको एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, शिक्षक के रूप में मैं जानता हूँ कि उनके यहाँ टीचिंग का ऐसा माहौल नहीं मिल पाता जिससे कि वो हम जो यहाँ स्कूल में पढ़ाएं और वो वहाँ तक याद कर सकें। जब मैंने अरविंदो सोसाइटी की ZII के कार्यक्रम के इसका प्रशिक्षण किया, तो मुझे पता चला कि मैं बिना पैसे खर्च किए यानी भी ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सके और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य निवेश, जो कि श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा ZII प्रोग्राम के तहत इनका मोटिव भी यही है कि जीरो इन्वेस्टमेंट, शून्य निवेश पर हमें शिक्षा में सुधार लाना है। इस प्रशिक्षण के द्वारा जो कि श्री दीपक शर्मा जी ने कराया है, बहुत अच्छे एक प्रशिक्षक हैं वो। उन्होंने इसमें बताया का एक ऐप मिला, जो कि मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर रखा है। इसमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास का जो एक कंटेंट हमें मिल रहा है, वो उसमें हमें पता चला कि हम बच्चों को किस तरह से हम इसको पढ़ा सकते हैं। ग्रिड गेम के ज़रिए, लूडो के ज़रिए, सांप सीढ़ी जो उसमें आ रहा है, और भी हम क्वेश्चन आंसर के ज़रिए हम अपने जो हमारा कंटेंट है, हम उसको बहुत अच्छी तरह से बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। अब ये हम सबको पता है, इस वक्त कोविड-19 जो एक पैंडेमिक है, विश्व महामारी के रूप में ये है, और विद्यालयों की स्थिति ये है कि विद्यालय बंद पड़े हैं। अब बच्चों तक हमें अपनी शिक्षण कार्य को रोकना नहीं है, बच्चों के लिए उसको निरंतर हमें चलाते रहना है। इसके लिए ZII अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करी जा रही है श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा, ये बहुत ही कारगर है। इससे हमें पता चलता है कि हम बच्चों के पास ई-लर्निंग मटेरियल किस तरह से पहुंचा सकते हैं और उनको हम किस तरह से शिक्षा में बनाए रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो निरंतर चलने वाली है। अगर बच्चे कुछ वक्त के लिए भी शिक्षा से दूर रहेंगे तो वो अपना सब कुछ पीछे का वॉश कर देंगे। प्रशिक्षण में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जो कुछ गतिविधियां हमारे दिमाग में थी, एक्टिविटीज़ की, हम इस सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर हम हिंदी में लें तो हिंदी में हम सब्जेक्ट में क्या करा सकते हैं, बच्चों को किस तरह से कंठस्थ करा सकते हैं, शब्द, अक्षर, वर्णमाला हम कराते हैं। बच्चे रट लेते हैं कि आ से लेके क्या तक सुना देंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि का क्या है। तो इसमें ग्रिड गेम है, ये इस तरह से साउंड के जरिए भाई इसमें बताइए। बच्चे बहुत अच्छा एक इनोवेटिव पाठशाला में ये सब कंटेंट दे रखा है, बहुत मुझे इससे फ़ायदा हुआ। और दीपक शर्मा जी, जो कि हमारे इसमें एक प्रशिक्षक रहे हैं, जो कि जिन्होंने हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है, मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे मन की आने वाली जो परेशानियां थी, जो हम समस्या हमारे सामने आती थी, उसको दूर करने में हमें सहायता दी। हमने उनसे संपर्क भी किया, उन्होंने कई चीज़ें हमें जो हमारी समस्याएं थी उनको दूर किया। मेरा विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर डाल है, ये एक रोल मॉडल स्कूल हो सकता है। क्यों? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग हमें दी जा रही है, इसका जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों तक, क्योंकि कोविड-19 में अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन ही प्रशिक्षण दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्रशिक्षण भी हम ऑनलाइन ही प्राप्त कर रहे हैं, तो बच्चों की समझ हम इससे बना सकते हैं। और बच्चे जो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर के अतिरिक्त, मेरा ये मानना है कि बच्चों की गुणवत्ता, जो शैक्षिक गुणवत्ता है, वो सबसे बेहतर होनी चाहिए। जब ये बच्चों में बेहतर होगी तो मेरे स्कूल में बच्चों के अंदर ये एक बेहतर है, तो इसलिए मेरा स्कूल एक रोल मॉडल हो सकता है। श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के ये जो प्रोग्राम कराया जा रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद हूँ कि मुझे ये मंच प्रदान किया, जिससे कि मैं अपनी समस्याओं को सामने रख सकूँ और मेरी समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीना शर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय मौलागढ़ प्रथम विकास क्षेत्र बनियाखेड़ा जनपद संबल में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं MA B.Ed PhD हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। मेरे ज़िले की विशेषता यह है कि यह एक धार्मिक स्थान है और यहाँ पर कलयुग के अंत में श्री कल्कि भगवान जी का अवतार होगा। मेरे विद्यालय में 320 बच्चे नामांकित हैं और वो सभी ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी समस्या यह थी कि जब मैंने इस विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तो इस विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक स्थिति बहुत दयनीय थी। मैंने बहुत सी गतिविधियों के द्वारा भाषा और गणित में सुधार करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप आज मेरे विद्यालयों की बच्चों की शैक्षिक स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने जब श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे बहुत से विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने सीखा कि कैसे अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को कैसे गतिविधि में शामिल किया जाए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे दिमाग में जो भी गतिविधि चल रही थी मैंने उन्हें ठीक ढंग से बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास में क्रियान्वित किया। मैंने सीखा कि कैसे बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन के द्वारा बच्चों को कैसे हम अच्छे से बेहतर तरीके से उसको सिखा सकते हैं। मैंने बच्चों को फैमिली ट्री के माध्यम से एक्टिव पार्टिसिपेट कराया, उनको पोस्टर्स बनवाए, बच्चों को बहुत सी खेल गतिविधि मैंने ऑनलाइन कराई। बच्चों को मैंने एक क्विज़ प्रतियोगिता कराई। मैंने बच्चों से उनके सामने मैंने एक जम्बल्ड वर्ल्ड दे दिए बच्चों को, वो मैंने सिखाए और बच्चों का काफ़ी अच्छा स्तर हुआ। मैंने जो भी मेरे सामने समस्याएं आई मैंने अपने ZIE के प्रशिक्षक श्री दीपक शर्मा जी से मैंने बहुत सी समस्याओं का समाधान करवाया और उन्होंने जो भी मुझे आइडिया दिए उनका मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में उनका प्रयोग किया। मैंने अपनी समस्याओं का समाधान उनकी देखरेख में किया और उनके मार्गदर्शन के द्वारा मुझे बहुत सारी गतिविधि और बहुत सी ऐसी चीज़ों को सीखने का अवसर प्राप्त किया जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मेरा विद्यालय इसलिए रोल मॉडल विद्यालय होना चाहिए क्योंकि मेरा विद्यालय ब्लॉक मुख्यालय पर है। मैंने अपने विद्यालय का भौतिक परिवेश और कक्षों का शैक्षिक परिवेश सीखने सिखाने की क्रिया के अनुरूप व बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार सपोर्टिव और इनोवेटिव क्लासरूम के लिए मैंने तैयार किया है। मैं अरबिंदो सोसाइटी व HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो 8 विद्यालयों के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इसमें आपको बताना चाहेंगे 100% विद्यालयों में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके थे और उसके माध्यम से कंटेंट जो हमें राज्य स्तर से भी प्राप्त हो रहे थे उनको विद्यालयों तक पहुंचाया गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को, अभिभावकों को जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप एंड्रॉयड फ़ोन थे उन्हें जोड़ा गया और उन तक विषय वस्तु को पाठशाला के माध्यम से पहुँचाया गया। और जहाँ तक सर आपका सवाल है ZIE का, श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के जो आपका राष्ट्रव्यापी जो कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें हम शिक्षकों को, जनपद के शिक्षकों को बहुत लाभान्वित किया। आपके द्वारा विभिन्न नवाचार, चाहे वो कॉन्सेप्ट मैपिंग हो, शिक्षण अधिगम आधारित कला क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा हो, खेलकूद के माध्यम से शिक्षा हो, ICT के माध्यम से शिक्षा हो, तो विभिन्न नवाचारों पर हमारी शिक्षकों की समझ बहुत अच्छी बनी और उस समझ के माध्यम से हम अपने बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा पाए, शिक्षकों के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचा पाए
और इस लॉकडाउन में भी हमने कहीं ना कहीं, आप इस बात को मान सकते हैं कि हमने बच्चों तक इस नवाचारों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाया है। और इसके लिए मैं आपका भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। साथ में हमारे जो कोऑर्डिनेटर आपके दीपक शर्मा जी हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त कराया शिक्षकों को, और बीच बीच में हम सब शिक्षकों से वो बात भी करते रहते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। जो आपके इनोवेटिव पाठशाला जो बनाई गई है, उसमें आपने जो बताया कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, पेडागॉजी की समझ के माध्यम से, जिसमें कि आपका जैसे मेडिटेशन है, लूडो है, सांप सीढ़ी के खेल है, और भविष्य सर्जन चित्रकथा के माध्यम से शिक्षा, विभिन्न प्रकार के नवाचारों को आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने जब बताया है, और हम सब लोगों की समझ उस पर बनी भी है, सब शिक्षकों की, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सभी के लिए साबित हुआ है, और इसका लाभ हमें मिल भी रहा है और बच्चों तक इसका लाभ पहुंच भी रहा है, और बच्चों के सीखने के जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। और जो भी उनके अंदर लर्निंग गैप्स थे, क्योंकि आप प्रत्येक विषय वस्तु पे आपके द्वारा मैंने उसके अंदर वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छे हमें नवाचार, पढ़ाने के मेथड्स, पेडागॉजिकली हमारी समझ, उसके अंदर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का हमें प्रयोग करना है, कैसे किस प्रकार हमें गतिविधियों के माध्यम से उस पाठ विषय वस्तु से संबंधित सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हैं। तो उन लर्निंग गैप को पाटने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है, और हम सभी शिक्षकों की ओर से आपको धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त कराया। अगर हमारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय, अगर हमारे रोल मॉडल विद्यालय के रूप में स्थापित अगर होते हैं, प्रेरक विद्यालय के रूप में अगर हमारे विद्यालय स्थापित होते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि बच्चों की संख्या में भी वृद्धि होगी हमारे विद्यालयों के अंदर, उनका ड्रॉप आउट भी खत्म होगा, और उनके सीखने के प्रतिफल तो अच्छे प्राप्त हमें होंगे, और समुदाय और अभिभावकों की हमारे प्रति दृष्टिकोण में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। और अभिभावकों, समुदाय और बच्चों के जो सकारात्मक दृष्टिकोण में उनको जो बदलाव लाना है, उसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो कदम की जो पहल की जा रही है, इस पहल का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। सर, मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि आपकी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार पत्रिका, तो आज से 5 साल पहले मैंने उसको पढ़ा था पहली बार, और उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि उसके जनपद स्तर पर भी हमने बेकायदा, जो भी हमारे शिक्षक इनोवेटिव कार्य करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनके अभिनव प्रयासों को, उत्कृष्ट कार्य को बेकायदा हमने पत्रिका के माध्यम से आओ एक पहल करें के माध्यम से शिक्षकों तक पहुँचाया भी है सर, और एक दूसरे के जो अभिनव प्रयास हैं उनको हम एक दूसरे शेयर भी कर रहे हैं सर। तो ये स्टेप सर आपका बहुत अच्छा है, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। जो हमारे ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं, और इसमें हम बताना चाहेंगे, इसमें हमें कोई भी संकोच नहीं है कहने में कि ग्रामीण प्रवेश में बहुत से बच्चे जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो आर्थिक स्थिति उनकी कहीं ना कहीं कमजोर होती है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी सरकार द्वारा प्रोवाइड करी जा रही हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से आपके श्री अरविंदो सोसाइटी संस्था द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जाता है कि बच्चों को एक और स्कॉलरशिप द्वारा उनके प्रश्नों के माध्यम से अगर वो जवाब बच्चे दे रहे हैं, उन्हें बाकायदा कुछ धनराशि दी जाती है, जिससे वो छोटे मोटे अपने विद्यालय के सामान, कॉपी, पेंसिल आदि इत्यादि खरीद सके, तो ये बहुत अच्छी पहल होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों का जुड़ाव होगा, और शिक्षक भी इसके प्रति अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल